हेलो एवरीवन। अब लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं क्लैट से पहले ना, हर बार हम एक ही ट्रेंड देखते हैं कि स्टूडेंट्स एंग्शियस हो रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं कि हमारे मॉक स्कोर्स नहीं बढ़ रहे या हमारा क्लैट में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बल्कि आज ही मेरी किसी स्टूडेंट से बात हुई थी एंड शी इज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप नेक्स्ट ईयर व्हेन शी इज ऑलरेडी स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 60 to 70 in her mocks. And I see this trend with everybody. And you know, पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कुछ टेक्निकल टिप्स दिए about how to improve your mock scores. But I've never really talked about बहुत ज़्यादा about mindset, मतलब some tips which can actually change your mindset. और अगर आप अपने mindset को change कर सकते हो तो आप definitely इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड इस वीडियो में आपके साथ मैं 4 सीक्रेट्स शेयर करूंगा जिसमें आपको मैं यही टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे अपना माइंडसेट को टोटली चेंज कर सकते हो बिफोर द पेपर एंड कैन इंक्रीज योर मॉक स्कोर। तो यार इसमें जो फर्स्ट सीक्रेट है दैट टॉक्स अबाउट अ 1% प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल मैंने एक बुक में पढ़ा था। दैट बुक इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। तो वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि यू ब्रेक डाउन ऑल द एस्पेक्ट्स नीडेड फॉर यू टू डू वेल। तो आप क्लैट प्रिपरेशन में या क्लैट मॉक में अच्छा लाने के लिए वॉट एवर एस्पेक्ट्स देर आर, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करो और हर एक में 1% इंप्रूव करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक अबाउट योर रीडिंग स्किल। आप अपनी रीडिंग स्किल को 1% इंप्रूव करो, बहुत ज्यादा नहीं, एक दिन बैठो अच्छे से कुछ टाइम स्पेंड करो, इंप्रूव योर रीडिंग स्किल। फिर दूसरा, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और अपनी मिस्टेक्स को कम करो। कैसे कर सकते हो? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मिस्टेक्स यू मेड इन योर प्रीवियस मॉक्स एंड उन सबको एनालिसिस करो और फिर मॉक दो। सिमिलरली आई फील 2-3 चीजें और जिसे आप 1% इंप्रूव कर सकते हो। जैसे आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो। फोकस कैसे बढ़ाना है? आई फील स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स। अगर आप किसी मॉक को देते हो विद 5-6 आवर्स ऑफ स्लीप एंड उसी सिमिलर मॉक को अगर आप अटेम्प्ट करते हो विद 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, आपको अपने फोकस में और अपनी पॉजिटिविटी में बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो आप अपने आप से ब्रेक डाउन करो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड टू डू वेल इन अ मॉक, और हर एक में 1% इंप्रूव करने की कोशिश करो। आई एम श्योर आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगी। सेकेंड टिप इज हैविंग नो एक्सपेक्टेशंस। आई फील कई सारे लोग जब किसी मॉक को देते हैं तो उनकी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा मैं पिछले मॉक में 50 लेके आया था, इसमें मैं 60 लेके आऊंगा या इसमें मैं 70 लेके आऊंगा। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि आप कभी भी मॉक से पहले ये नहीं सोच सकते कि आपके इस मॉक में कितने मार्क्स आएंगे। उससे आप खुद ही अपने आप को थोड़ा अंडरमाइन करो। जैसे कि आप लेके आए थे पिछले मॉक में 70 मार्क्स एंड आप सोचो मेरे इस बार 80 आए, पर ये वाला मॉक पिछले मॉक से बहुत डिफिकल्ट है, तो हाउ कैन यू स्कोर मोर देन द प्रीवियस मॉक, राइट? तो ये चीज को बहुत ध्यान रखो एंड आई एम 100% श्योर द बेस्ट परफॉर्मेंसेस यू हैड टिल नाउ वो उस मॉक में आई होंगी जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ज्यादा नहीं थी। तो प्लीज इस टिप को ध्यान में रखना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टिप्स दैट आई कैन सी पीपल डू। अब थर्ड टिप है कि ऑलवेज विजुअलाइज 5 मिनट्स बिफोर द पेपर, या फिर यू कैन जस्ट स्टे क्वाइट एंड मैंने एक स्टूडेंट को देखा था जिसको मतलब आई यूज्ड टू मेंटर, वो हर मॉक से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके ऐसे बैठता था और शांत रहता था। आप अगर मॉक से पहले आप सोच रहे हो कुछ अपने आप में, आप किसी से बात कर रहे हो, तो यू आर बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड, यू आर नॉट चैनलाइजिंग योर इनर स्ट्रेंथ्स। अगर आप शांत बैठ के अपने दिमाग को शांत कर सकते हो ना बिफोर द पेपर एंड विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आपने कोई मॉक दिया हो जो आपको बहुत बढ़िया गया हो, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अनदर ग्रेट टिप विच कैन रियली हेल्प यू, बिकॉज ये आपको एक पॉजिटिव जोन में डालता है एंड आपको एक हाई परफॉर्मेंस स्टेट में डालता है, विच इज सो इम्पोर्टेंट टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन अ मॉक। लास्ट टिप वुड बी अ लाइट वार्म अप, विच इज मोर लाइक आप कुछ भी लाइट पढ़ो बिफोर द पेपर स्टार्ट्स। दैट कुड बी कि आप जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। आई थिंक ये पेपर में दिस कैन बी अ गेम चेंजर, बिकॉज आप रीडिंग स्टेट में आ रहे हो। कई सारे स्टूडेंट्स को उस रीडिंग स्टेट में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप लाइट पढ़ रहे हो कुछ भी तो इट्स बेसिकली वार्म अप। जैसे जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स क्या करते हैं, दे डू वार्म अप, दे डू लाइट एक्सरसाइज सो दैट देयर बॉडी इज नॉट टोटली एट रेस्ट एंड देर आल्सो नॉट टायर्ड। एंड हियर यू डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर, यू रीडिंग समथिंग लाइट जिससे ब्रेन ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट करने लग चुका है रीडिंग पे, बट इट्स नॉट ऑब्वियसली वेरी टायर्ड। तो ये जो 4 टिप्स हैं ये मैंने बहुत मतलब सोच के, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स years when I've started mentoring people, I've had major मतलब a lot of students talking to me about कि यार हमारे तो स्कोर नहीं बढ़ रहा, हमारे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो I've really thought about these things and तब जाके मैंने सोचा अच्छा these things can work and it has worked for so many people and I feel कि अगर आप इनमें से कोई भी टिप अप्लाई करते हो they can genuinely work for you। तो ऑल द बेस्ट एंड
मेक श्योर कि आप इनको एक बार ट्राई करके जरूर रखो। एंड अगर इसमें से कोई टिप आपके लिए वर्क करती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।